जानवर ने ये रैपर वगैरह खाया होगा ना, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, वो अच्छी तरह खुराक नहीं खाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेडक्वार्टर फाकत लाइस्ट्रोक, मैं हूं आपका होस्ट और मेरे साथ है मोहम्मद दानिश शहजाद राजपूत। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सर से पूछने वाले हैं कि अगर फार्म के ऊपर किसी जानवर ने कोई शापर वगैरह रैपर वगैरह खा लिया तो उसका इलाज क्या है। जी सर, बता दें कि अगर किसी भी फार्म के ऊपर जानवर वगैरह अक्सर जो कपड़ा वगैरह खा लेती हैं, शापर खा लेती हैं, तो इसका इलाज कौन सा है। ये बहुत कॉमन से एक काम है जिसके ऊपर फार्म को नहीं पता होता अब इसके क्या करना है। जी। देखिए साम भाई, ये शापर खा जाना या रैपर खा जाना ये अलग अलग सेटिंग में आता है। अगर जानवर 3 माह से छोटा है, यानी बच्चा है 3 माह से छोटा, वो बकरी का बच्चा है या फिर गाय का या फिर भैंस का। अगर बच्चा 3 माह से छोटा है, अगर वो रैपर या शापर वगैरह या फिर अखबार वगैरह खा जाए, अगर अखबार वगैरह सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, तो उसके खाने से कोई ख़ास मसला नहीं बनेगा। वो ऑटोमेटिकली ही वो दोबारा पेट से निकल जाएगा, वो उसका फुजला बनेगा, वो ज़ाया हो जाएगा। अगर शापर खा लिया, यानी ये जो पैकेट वगैरह ये आता है, अगर ये खा लिया है तो इसका ये उस बच्चे को बड़ा असर बनेगा, क्योंकि ये दोबारा वापस फुजले की शेप में नहीं जाता, बहुत मुश्किल बनता है। इसे आपको जानवर को रुक सकता है। जी कहीं भी रुक सकता है। जानवर को पेचेस वगैरह लगाने पड़ेंगे, फिर ही अगर आपको पता चल जाएगा ये जानवर को रैपर इसने खा लिया है, तो फौरी तौर पर इसे पेचेस वगैरह दें, ताकि वो पेचेस लगने की वजह से 1-2 दिन ताकि वो ज़ाया हो जाएगा, वो फुजला बन के फुजले के रास्ते ज़ाया हो जाएगा। इसका हमने जो मैदा है वो ज़्यादा तेज कर देना ताकि वो फुजला बनकर ज़ाया हो जाए। तो वो उसकी खुराक के हिसाब से साल्ट डालें, मतलब यानी अगर बच्चा है तकरीबन गाय बकरी का बच्चा है तो वो आधा चम्मच उसके लिए काफ़ी है। सर, जो स्टमक पाउडर होता है वही सर? नहीं, स्टमक पाउडर नहीं, साल्ट, सफ़ेद कलर का होता है साल्ट, वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगा। 250 ग्राम या 300 ग्राम के पैकेट होता है वो साल्ट, शाशा वगैरह होता है। वो बच्चा है बकरी का तो वो आधा चम्मच उसके लिए काफ़ी है। अगर पेचिस नहीं लगे सुबह को दे दें, अगर पेचिस नहीं लगे तो शाम को फिर दे दें। अगर पता चल जाए पेचिस वगैरह लग रहे हैं हल्के से, फिर तीसरी खुराक ना दें। उस खुराक पर डिपेंड कर लें, अगर पेचिस शुरू हो गए उसी हिसाब से मैनेज कर लें। अगर वो बड़ा जानवर है तो फिर उसके वजन के हिसाब से, यानी 20 ग्राम एक मन के हिसाब से, 20 ग्राम हमने साल देना है एक मन जिंदा जानवर के हिसाब से। जी, इस तरह बच्चा बड़ा है छोटा 20 ग्राम सर एक ही बार में शाम को दे दें, एक खुराक देनी है जी। सुबह को दें। अगर देख लें कि शाम तक अगर जानवर को पेचेस शुरू हो गए या फिर पैखाना पतला हो गया तो फिर दूसरी खुराक ना दें, उसी हिसाब से सेटिंग कर लें। ये पता कैसे चलेगा अगर किसी ने ना पता देखा हो खाते वक्त, ये पता कैसे चलेगा? कुछ आम सी कुछ निशानियां बता दें कि जानवर को बुखार रहेगा, ऐसे कुछ बात नहीं। देख साम भाई, जब जानवर ने ये रैपर वगैरह खाया होगा ना, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, वो अच्छी तरह खुराक नहीं खाएगा। अगर चापर का टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा खाया है, अगर छोटा खाया है तो फिर वो खुद को पेट में सेटिंग में ले आएगा, फिर वो नहीं उसके ज़्यादा महसूस नहीं करेगा। अगर शापर का या रैपर का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा खा लिया जो उसके बर्दाश्त से बढ़कर है, तो फिर उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा और अच्छी तरह वो खुराक वगैरह नहीं खाएगा। ये इसका तो जो निशानी है। सर, टिप क्या देना चाहेंगे नाजरीन को ये कि जानवरों को इन तमाम चीज़ों से महफूज रखने का तरीका, ये सफाई वगैरह रखें। देखिए साम भाई, जो फार्म होता है ना, इस फार्म की जो निगहदाश्त ये फार्मर जो ओनर होता है इस पर होती है, वो मुलाजमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर सब वो काम मुलाजमा पे छोड़ देते हैं। अक्सर जब मेहमान वगैरह आते हैं तो फार्म में मैंने कई बार देखा वो रैपर वगैरह जो बिस्कुट वगैरह वो वहीं छोड़ देते हैं। वो जो जानवर ऐसे आदत होती है, जो भी रैपर वगैरह से दो वो अपने अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो ये जानवरों से दूर रखने चाहिए रैपर वगैरह शापर, ताकि जानवर ये ना ही खाएं। अगर मसला बन भी जाए तो ये बड़ा कोई इशू नहीं है, उसे वो अगर छोटा रैपर है अगर बड़ा खा लिया तो फिर उसे पेचिस वगैरह वाली दवाई दें, वो ऑटोमेटिकली ज़ाया कर देगा। जी, ये सर कोई और सर टिप देनी हो कि अगर छोटा जानवर हो, बच्चा हो, अगर ये हो जाए तो जानवर को सर बस पेचिस लगाएं तो कितने दिन में वो रिकवर हो जाएगा, या फिर किसी और जगह वो शापर वगैरह अटक सकता है तो फिर ज़्यादा देर भी लग सकती है जिसकी वजह से जानवर कमज़ोर भी हो सकता है। देखिए साम भाई, अगर रैपर वगैरह आप 1-2 दिन देख रहे हैं गोबर में से, अगर रैपर वगैरह नहीं निकल रहा तो फिर आप जानवर की एक
प्रॉपर तरीके से वो जो उसका सेटिंग वगैरह होगी वो करवाएं, जानवर की अच्छे मेडिकल, क्योंकि वो जो मेडिसिन होगी ना वो जानवर की उम्र और उसका वज़न और उसके हिसाब से ही होगी, उसकी जो कमज़ोरी, ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं, उस हिसाब से एक प्रॉपर निज़ाम में चलना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं बता सकते कि उसमें ये टीका लगा दें, ये इंजेक्शन लगा दें, ये लगा दें, ये लगा दें, लेकिन वो उसकी उम्र भी उसमें सेटिंग में लानी पड़ेगी, उसका वज़न भी लाना पड़ेगा और उसकी जो कमज़ोरी है, जानवर सेहतमंद है तो फिर तो वो यानी 1-2 दिन पेचिश के वो गुजार सकता है। अगर जानवर कमज़ोर है आपका तो फिर वो 1 घंटा भी पेचिश का नहीं गुजार सकता। इसलिए जानवर की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए जो मेडिसिन है वो आपने सेटिंग में लाना है। अगर जानवर सेहतमंद है तो और मेडिसिन होती है, अगर कमज़ोर है तो और होती है, ये हिसाब से सर चलना मेन पड़ता है। बात तो है कि फार्म की एकदम सफाई रखें, बाद में पछताने से बेहतर है ये। जी, बेशक जी बाद बिल्कुल। में नहीं पछताने से बेहतर है कि जानवर को पहले ही आप अपने ख्याल में रखें ताकि जी मसाइल तो बने। नाज़िम उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव बातें आपको इस वीडियो में मिली होंगी। नाज़िम हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है कि मोक अगर किसी भी किस्म के जानवर को ज़्यादा मोक लग जाए जी। तो उसका पेचिश वगैरह ज़्यादा लग जाए तो जी। उसका फिर इलाज वगैरह हमने पहले उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं। जी, तो बेशक। वो नाज़िम आप सर्च करके देख सकते हैं, मोक का इलाज बाय रफाकत लाइव स्टॉक, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। नाज़िम अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें कुछ ऐसे फार्मर्स के साथ जिनका फार्मिंग के साथ बहुत एक अहम ताल्लुक हो। नाज़िम अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।